गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू सीएफओ मंत्राज डेमो। आइडिया इज़ हमारी कंपनी का जो आइडिया है दैट इज़ टू इम्प्रूव द कैश फ्लोज ऑफ एमएसएमईज। हम लोग इसके अंदर जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत ये कर रहे हैं कि लोगों को ये समझाना कि इनवॉइस जो आपके लिए सबसे पहला टूल होता है कैश मंगवाने का बिजनेस के अंदर या अपने क्लाइंटों से, वो पेमेंट मंगवाने का ज़रिया होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है जो लोग उसको मिसकंसेप्शन मान के चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो हम लोग रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज़ इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। And third is reducing the clerical jobs of reducing the workload of finance department or the promoters of following up or the sales people of following up for payments. उसके अलावा हम लोगों ने इस प्रोडक्ट के लिए एक स्क्रीन जो आपने मैंने अभी आपके सामने खोल रखी है उसके अंदर हमने एक टास्क मैनेजमेंट डाला है जहाँ पे हम सारी इंपॉर्टेंट डेट्स वेदर वो टीडीएस के रिलेटेड हैं, जीएसटी से रिलेटेड है, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, वो हम प्री पब्लिश कर देते हैं, हम प्री पुश कर देते हैं पूरे महीने की। आपके पास इमीडिएटली हो कि जब भी आप हमारी स्क्रीन खोलेंगे आपको रेफरेंस मिलता जाएगा। इसके अंदर आप अपने क्रिटिकल डेट्स खुद भी ऐड कर सकते हैं और खुद भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ चार्ट्स बनाए हैं, जो चार्ट्स आपको टैली के डेटा को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने अंदर, हम उसके थ्रू हम क्रिएट कर देते हैं। एंड वो चार्ट्स आपके बिजनेस के समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको कैसे समझ में आएंगे वो, आपको कैसे कैश फ्लो में हेल्प करते हैं, कैसे नहीं करते, वो बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्दर आते हैं जो मेन हमने बात करी कैश फ्लो मैनेज करने के लिए, हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्टिव इनवॉइस। हमने आपके एक नॉर्मल इनवॉइस के आगे जाके उसको एक इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करी, जहाँ पे हमने बोला कि कस्टमर्स को एक दूसरे से मिलने की बजाय, बिजनेस ओनर्स को मिलने की बजाय, आपस में बात करने की बजाय अगर वो सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकेंगे, वो उसके अंदर इंट्रैक्शन क्रिएट करेगा, वो उसके अंदर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जब आप पेमेंट मांगते हैं तो आपको कुछ झूठ और सच बताए जाते हैं जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा 1 मिनट के अंदर। विद जिसमें से पहला, आपको कुछ झूठ ये बताया जाता है मुझे तो इनवॉइस ही नहीं मिला था। दूसरा बताया जाता है मुझे ये डिस्प्यूट है। तीसरा बोला जाता है कि मुझे याद दिला दीजिएगा। आप भूल जाते हैं, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट भूल जाता है, साहब 5 दिन में याद दिलाना। छठे दिन आपको बोल दिया जाता है आपने मुझे याद नहीं दिलाया, तो अनफॉर्चुनेटली मैं अब कल पेमेंट मैंने किसी और को कर दी, भाई मुझे अब टाइम दे दो। हम एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे रिलेशनशिप की वैल्यू कंसिडर्ड स्टिल कंसिडर्ड वेरी बिग एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट वी हैव ट्राइंग टू मैनिपुलेट राइट नाउ और गेट इन टू आवर जीन्स। सो हम लोग उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फर्दर इसके अलावा वो कई बार आपको बोलते हैं यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दे दीजिए मुझे, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ आपकी। जहाँ पे बहाना नहीं होता पर आपको आपकी तरफ से भेजने में डिले हो जाता है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाती है। उसके अलावा वो कहते हैं पिछला इनवॉइस दिखा दे, तूने कुछ रेट लगाया था इस बार कुछ और रेट लगा लिया। हम लोगों ने इसके लिए एक इंटरेक्टिव इनवॉइस बनाया जो मैंने अभी आपके सामने खोला है। ये एक नॉर्मल इनवॉइस है जैसा आप देख पा रहे हैं। इसमें हमने क्यूआर कोड इंसर्ट करा दिया, यूपीआई आईडी आपके इनवॉइस के ऊपर ही आ गई। उसके बाद एक्नॉलेज, जैसे ही वो एक्नॉलेज डालेगा वो डेट ऑफ पेमेंट पूछेगा जिस दिन वो आपको रिमाइंडर भेजेगा। पे नाउ, अगर आपके पास पेमेंट गेटवे है तो आप हमें दे दीजिए, हम उस पेमेंट गेटवे की एपीआई को इंटीग्रेट करके आपके इनवॉइस पे नाउ का बटन भी एक्टिवेट करा देंगे। उसके बाद मार्क एज पेड, अगर आपने पे कर दिया। रिमाइंड मी लेटर, अगर आप वो कहता है आप 5 दिन में याद दिला जाए, 5वें दिन का डेट डाल दीजिए साहब, इसके अंदर वो अपने आप याद दिला देगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बड़ा सिंपल टूल है, वो उसको कोई भी डिस्प्यूट है वो इसमें आपको बता दे, तो वो फर्दर वो आप डिस्प्यूट आपके पास आ जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा आपको, आप उसको क्लॉज को चेक करके ठीक कर सकते हैं। वो कहता है मुझे पिछला इनवॉइस देखना, वो यहाँ पे बैठ के प्रीवियस इनवॉइसेस अपने देख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व करेगा। जब हम इसके आगे की बात करते हैं अटैचमेंट, जैसा मैंने बोला कि आप डॉक्यूमेंट के साथ ही कुछ अपने अटैचमेंट लगा दीजिए। अगर आप सीए हैं, आपको उनको आईटीआर रिटर्न भेजनी है, आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, आपको मटेरियल डिलीवर्ड की कुछ उनको स्टेटमेंट्स भेजनी है, डॉक्यूमेंट्स भेजनी है, आप इसके साथ भेज दीजिए। वो क्लाउड पे रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे, उनके पास भी और आपके पास भी। ना वो आपसे कभी दोबारा मांगेंगे, ना आपको कभी दोबारा देने की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसमें एक और बटन होता है व्यू लेजर का, जहाँ पे आप श्योर हैं कि आपका लेजर बिल्कुल कंफर्टेबली बना हुआ है, आप भेज सकते हैं, क्लाइंट को आप भेज दीजिए, वो लेजर आपके पास ज़रूर चला जाएगा। जितनी भी बातें मैंने करी वो सब कुछ हम एक डैशबोर्ड के थ्रू आपको दिखाते हैं। वो सारे डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अंदर हम लोगों के एक रिकरिंग इनवॉइस का भी कॉन्सेप्ट होता है। जिन क्लाइंट्स के लिए आपको आपको हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट का इनवॉइस भेजना है, आप इस सिस्टम के थ्रू भेज सकते हैं, वो चला जाएगा। अब आते हैं रिमाइंडर की बात। जैसा मैंने आपको बोला हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं। हम लोगों ने आपको बॉट सिस्टम बना के दिया जहाँ पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट केपेबल बॉट है, वो अपने आप बॉट्स को एक्सेस कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा कि आपका कैसे चल रहा है। आपसे इनिशियली एक बिहेवियर मांगा जाता है। हम ये नहीं कहते हर क्लाइंट को अलग अलग तरीके से नापिए, बट हर क्लाइंट को रिलेशनशिप आपका डिफरेंट है, आपकी तरफ बिजनेस का बिहेवियर डिफरेंट है,
उस तरीके से हम लोगों ने बॉट्स को सेटअप करा है। उसके अलावा आप कहते हैं कि मैं इनवॉइस वाइज़ अपने क्लाइंट्स को रिमाइंडर नहीं भेजना चाहता पेमेंट के लिए, मैं तो लेजर वाइज़ भेजना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पुराना पैसा भी बड़ा सारा ड्यू है। आप लेजर वाइज़ भेज सकते हैं उसको कंसोलिडेटेड बॉट्स के थ्रू। कम्युनिकेशन लॉग में आप जाके उन एक-एक कम्युनिकेशन चेक करें, उसने ओपन करा, क्लोज़ करा, क्या करा, वो सब कुछ यहाँ पे आपका डिलीवर हो जाएगा। परफॉर्मा इनवॉइस अगेन इज़ अ कॉन्सेप्ट जो आप कई बिज़नेसेस में एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे वो पहले परफॉर्मा बेचते हैं, अप्रूवल आ जाता है तो इनवॉइस जनरेट हो जाता है, सिस्टम करता है, सारे फीचर्स चलेंगे, पेमेंट अगर आपने फॉलो अप करवाना है तो वहाँ तक हो जाएगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अगेन सिंपल है। पेबल का कॉन्सेप्ट में पेबल के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कैश फ्लो की जैसे हमने बात करी, तो कैश फ्लो के 2 पहलू होते हैं, पहला कैश रिसीवेबल, दूसरा कैश पेबल। जो कैश पेबल है उसके अंदर हम कैश डिस्काउंटिंग की बात समझाएँगे आपको। वो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा टूल है सर, कि हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास ₹100 पड़े हैं, आज ₹80 की आपको पेमेंट कर सकते हैं। इसमें से अगर आपने बोला थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से, आप इन 4 क्लाइंट्स को ₹80 पे करिए और इनसे कुछ डिस्काउंट माँग लीजिए। बेशक वो 2% हो, 3% हो, 4% हो। कैसे माँगेगा, कैसे नहीं माँगेगा, वो सब कुछ एक बड़ा फीचर है जो हम आपको डिटेल्ड वीडियो के अंदर ज़रूर समझाना चाहेंगे। एंड इसके अलावा कुछ फ्री फीचर्स हम लोगों ने दे रखे हैं, व्हिच इज़ डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी और कैलेंडर ऑटोमेशन, जो हम डेफ़िनिटली चाहेंगे कि आप हमारा पार्ट बनिए और सॉफ्टवेयर को यूज़ करिए। थैंक यू।